Good morning everyone. Today in our video we will start chapter number 6 and its name is linear inequality as written on the board. So firstly we will understand the meaning of inequality. Means inequality का मतलब क्या है. सबसे पहले आप क्या लीजिए, टू थिंग्स ले लीजिए. टू थिंग्स मीन्स लेट अस अज्यूम फर्स्ट वन इज़ ए एंड सेकेंड वन इज़ बी. और ये दोनों की दोनों थिंग्स आपने किस तरह की लेनी है, दोनों थिंग्स आपकी कंपेरेबल होनी चाहिए कि आप उन्हें कंपेयर कर सको. अगर आप ए में किसी भी पर्सन की हाइट लेते हो तो बी में भी आपको हाइट लेनी है. अगर ए में आप वेट ले रहे हो तो बी में भी आपको वेट लेना है. मीन्स लाइक दिस, बोथ द क्वांटिटी शुड बी कंपेरेबल. अब इन क्वांटिटीज़ में ए और बी की जगह आपके नंबर्स भी हो सकते हैं, मीन्स रियल नंबर्स या इमेजनरी नंबर्स या समथिंग एल्स. तो आपको इन दोनों को कंपेयर करना है. तो मान लीजिए आपके पास टू थिंग्स हैं, तो टू थिंग्स को कंपेयर करने के क्या कंडीशंस हो सकती हैं. हो सकता है दोनों थिंग्स इक्वल हो. क्या हो सकता है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी ए इज इक्वल टू बी. सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होगी? ए इज लेस देन बी. एंड थर्ड पॉसिबिलिटी ए इज ग्रेटर देन बी. इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती. ठीक है. अब जब ए बी के इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी, तो ये बन जाती है हमारी इन इक्वालिटी. क्या बन जाती है? हमारी इक्वालिटी. अब किसी भी आपको स्टेटमेंट में कोई भी इक्वालिटी का निशान अगर बीच में आ जाता है तो आप उसे बोलते हो इक्वेशन. क्या बोलते हो? इक्वेशन. एंड नेक्स्ट वन, देयर इज अ साइन ऑफ लेस देन एंड ग्रेटर देन. अगर इस तरह का साइन आपकी किसी भी स्टेटमेंट में आता है तो वो बन जाती है आपकी इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी. और इनइक्वालिटी से बनेगी आपकी इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज. ठीक है. तो यहाँ से आपको पता लगा जब टू थिंग्स कंपेयर की जा रही हैं और उस कंपैरिजन में लेस देन ग्रेटर देन का साइन है या अदरवाइज लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू है, क्योंकि ओकेजनली टू थिंग्स आपकी इक्वल भी हो सकती हैं. ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा वो मतलब स्ट्रिक्टली लेस ही चलेगी या स्ट्रिक्टली ग्रेटर ही चलेगी. हो सकता है कोई केस ऐसा हो जहाँ वो दो वैल्यूज़ आपकी इक्वल हो जाएं, तो आप इक्वल का भी साइन यूज़ करेंगे. तो जब इन चारों साइंस की हेल्प से आपकी स्टेटमेंट बनती है तो वो होती है आपकी इक्वालिटीज़. इक्वालिटी की स्टेटमेंट होती है. अब बात आती है लीनियर. लीनियर का क्या मीनिंग है? अब हमें अपनी इनइक्वालिटी स्टडी करनी है अकॉर्डिंग टू आवर मैथ्स. अपनी इक्वेशंस की फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें स्टडी करनी है. अब मान लीजिए आपके पास ये है 2x इज इक्वल टू 5. दिस इज अ इक्वेशन बिकॉज देयर इज अ साइन ऑफ इक्वल. मैंने यही बताया था, अगर दो चीज़ आप कंपेयर कर रहे हो एंड देयर इज अ साइन ऑफ इक्वल तो आपकी इक्वेशन होती है. अगर यहाँ इस इक्वल के प्लेस पे आप ये वाला साइन पुट कर दो तो ये क्या बन जाएगी आपकी? क्या बन जाएगी? इक्वालिटी. क्या बन जाएगी? इनइक्वालिटी बन जाएगी. इक्वालिटी नहीं, इनइक्वालिटी बन जाएगी. ठीक है. अब इस इनइक्वालिटी में लीनियर वर्ड का मतलब क्या है? लीनियर का मीन्स जो आपका वेरिएबल है दैट शुड बी ऑफ डिग्री 1. अब वेरिएबल जरूरी नहीं है आप एक ही वेरिएबल यूज़ करोगे, वेरिएबल आप एक से ज़्यादा भी ले सकते हो. जैसे मैं राइट करूँ 2x + y इज़ ग्रेटर देन 4. दिस इज़ आ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल. ये क्या है? टू वेरिएबल की इनइक्वालिटी है. बट in our exercise 6.1 we will study about वन वेरिएबल. वन वेरिएबल की इनइक्वालिटीज़ हम सोल्व करेंगे. अब ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 हमारा, चैप्टर नंबर 6 इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है. इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि जब आप 12th स्टैंडर्ड में 20 चैप्टर से रिलेटेड चैप्टर करेंगे जिसमें आप ग्राफ वगैरह बनाएंगे और क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे, चैप्टर नंबर 12 है आपका, तो वहाँ भी आपका हेल्पफुल है. तो आपको इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना है. इजी भी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है. उसके बाद जब आप इनइक्वालिटीज़ को सोल्व करोगे तो आप कुछ ऑपरेशंस लगा के इनइक्वालिटीज़ को सोल्व करते हो, जैसे इक्वेशन में करते थे. अगर बीच में इक्वल का साइन होता था तो आप दोनों तरफ सेम थिंग ऐड भी कर सकते थे, दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे. सेम थिंग से आप मल्टीप्लाई भी कर देते थे, सेम थिंग से डिवाइड भी कर देते थे. इक्वल के साइन में कोई चेंज नहीं आता था. इसी तरह आप यहाँ भी कुछ रूल्स फॉलो करेंगे. उन रूल्स के अकॉर्डिंग आप इनइक्वालिटीज़ को सोल्व करेंगे. वो रूल्स क्या है?
अगर आपके पास कोई इक्वेलिटी है, कोई इनइक्वेलिटी है, तो उस इनइक्वेलिटी में आप सेम थिंग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 2x लेस देन 1 है, तो आप दोनों तरफ 1 ऐड कर सकते हो। सेम एज दोनों तरफ आप सेम थिंग जैसे -1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेस है तो लेस रहेगा, ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगा, लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, इनइक्वालिटी की लेफ्ट और राइट को आप सेम पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। फोकस कीजिएगा, मैंने क्या बोला, पॉजिटिव इंटीजर, नोट अ नेगेटिव इंटीजर। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर से आप डिवाइड और मल्टीप्लाई कीजिए दोनों तरफ, इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, दैट विल बी सेम। बट व्हेन वी मल्टीप्लाई अ इक्वालिटी बाय नेगेटिव नंबर, जैसे मान लीजिए हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो ये बनेगा हमारा -2x और ये बनेगा हमारा -1। बट ये माइनस लेस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर में। यहाँ आपको फोकस रखना है कि किसी भी इनइक्वालिटी में अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, तो आपको क्या करना है, इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करना है। लेस देन किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर में, और ग्रेटर लेस में। लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में, और ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू के साइन में। तो ये था हमारा बेसिक चैप्टर नंबर 6 के लिए, और इसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस 6.1 एक्सरसाइज के सोल्व करके दिखाती हूँ, और उसी को फॉलो करते हुए आपने अपने क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने हैं। तो देखिए ज़रा, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 of exercise 6.1. In this question we have to solve the inequality 3x plus 8 greater than 2, and there are two cases, if x belongs to integer, and second case if x belongs to real number. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करना है। देखिए जो इनइक्वालिटी है 3x plus 8 greater than 2, अब सबसे पहले आप 2 को राइट साइड में शिफ्ट करिए, जैसे आप इक्वेशंस को सोल्व करते थे सेम एज। अब 8 को उधर शिफ्ट करो या दोनों तरफ से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि मैंने अभी भी क्या रूल बताया था, सेम नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो दोनों तरफ जब 8 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी इनइक्वालिटी ये बनेगी, ये दोनों कैंसिल्स, 3x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -6। अब 3 से आप डिवाइड करिए दोनों तरफ, ये भी मैंने बताया था, डिवाइड कर सकते हो आप सेम नंबर से। तो x क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटर देन -2। अब फर्स्ट केस में इसने क्या बोला, -2 से बड़े इंटीजर्स। तो -2 से बड़े इंटीजर्स कौन से होते हैं, -1 होता है, 0, 1, 2, और पॉजिटिव में तो चलते रहेंगे। तो x किससे बिलोंग करेगा हमारा, इन नंबर से, ये सारे के सारे नंबर आएंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में इसने बोला कि x किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। तो -2 से बड़े रियल नंबर को हम इंटरवल्स की फॉर्म में ही दिखाएंगे, लाइक दिस। हेयर वी विल टेक द ओपन साइन बिकॉज देयर इज ग्रेटर देन -2, वी विल नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ -2। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x इनसे बिलोंग करेगा, ठीक है, हम इंटरवल्स की फॉर्म में लेंगे। उसके बाद ये जो इनइक्वालिटी थी, ये तो मैंने आपको रूल्स फॉलो करके करवाई है, मगर जैसे आप इक्वेशन सिंप्लीफाई करते थे अपनी 10th क्लास में, सेम एज आप इसे वैसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे, जैसे 3x plus 8 ग्रेटर देन 2 है, तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म एक तरफ कर देते हैं, 2 - 8, तो 3x किसके इक्वल आ जाएगा, ग्रेटर देन -6, और 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन -2। आप इसे इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है, दैट विल बी ईजी फॉर यू। उसके बाद नेक्स्ट में एक और क्वेश्चन लेती हूँ, उसमें भी हमारे पास एक इनइक्वालिटी होगी, और उस इनइक्वालिटी को सोल्व करके आपको x की वैल्यू बतानी है, और x की वैल्यू बतानी है आपको रियल नंबर्स के लिए, कि x के कौन कौन से रियल नंबर इस इनइक्वालिटी को फॉलो करेंगे। तो देखिए ज़रा, हम एक इनइक्वालिटी ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की इनइक्वालिटी है 1 / 2 विद इन द ब्रैकेट 3x / 5
प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 विद इन द ब्रैकेट x माइनस 6। हमारे पास ये इनइक्वालिटी है। इस इनइक्वालिटी को आप सिंप्लीफाई कीजिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 20। राइट हैंड साइड में एलसीएम लेने की कोई नीड नहीं है। अब देखिए ये जो डेनोमिनेटर्स हैं दोनों, आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी 3x प्लस 20 डिवाइड बाई 10 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 6 डिवाइड बाई 3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 20 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से और x माइनस 6 की 10 से। तो ये बना हमारा 9x प्लस 60 10x माइनस 60। वेरिएबल वाली टर्म्स को आप लेफ्ट में कर लीजिए, चाहे राइट में, आपकी मर्जी है। कांस्टेंट राइट में और वेरिएबल वाली टर्म्स लेफ्ट में। यहाँ जाएगा हमारा माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 120। अब देखिए जब आप माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, या कह लीजिए दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी लेस देन इक्वल टू में। तो एक्स की वैल्यू बनेगी लेस देन इक्वल टू 120। तो 120 और 120 से छोटे, तो यहाँ दोनों कंडीशंस आ जाती हैं। रियल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी एंड 120 एंड हेयर क्लोज इंटरवल। तो दिस विल बी द आंसर। तो जो हमारे रियल नंबर है वो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह हम अपनी चैप्टर नंबर 6 को क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे एंड अदर क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करिए। यू विल डू द सॉल्यूशन।